हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी पेज नंबर 201 और 202 है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार तथा ज्ञानी मानव का उदय पुरपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है रायसीना जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर में। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की गई सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्व एवं पश्चिम पूरा स्थल है। पूर्व में है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, और पश्चिम में है सूतकांगडेर जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है मांडा, अखनूर जम्मू कश्मीर जो उत्तर में है, और दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखी गढ़ी जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेलने में। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। 837 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से।
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसका खोज 1922 में हुआ था। ये अन्नगार भी कहे जाते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अभी इससे इराक कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता और संस्थापक है आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ थी संस्कृत। भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र था। आर्य का समाज था पितृप्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या था वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र या पुरंदर। इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3 मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज युद्ध लड़ा गया प्रोशनी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। प्रोशनी को ही रावी नदी कहा गया है। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? गाय को। अधन्या यानी न मारने वाला, न मारने योग्य गाय को माना गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्ण में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। सामवेद के लिए उद्गाता और यजुर्वेद के लिए अधर्यु कहलाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से।
पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता है लोमहर्षि एवं उग्रवशा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण से। शतवाहन वंश की जानकारी मिलता है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलता है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन है शाक्य दर्शन। न्याय और शाक्य दर्शन के प्रवर्तक है न्याय के है गौतम और शाक्य के है कपिल। योग के प्रवर्तक है पतंजलि और मीमांसा दर्शन के हैं प्रवर्तक जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषद की संख्या है 108। इसमें प्रमाणिक है 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक है मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्ल गणराज की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता थे सुदोधन जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी जो कोलिय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध के प्रमुख गुरु थे अलारकलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी कत्थक और चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्रा को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्धम और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने। गंधार कला संबंधित है बुद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था
कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन में हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सावाकामी, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ था। हिनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्वज पर आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। महावीर का प्रतीक चिन्ह था सर्प और सिंह। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर के लिए सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ की चोटी पर शिक्षाएं है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महावर्त महाचार्य जोड़ा गया महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर। महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के पिता थे सिद्धार्थ यात्री कुल के। महावीर के माता थे त्रिशला लिच्छवी गणराज के। महावीर के पुत्री का नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। प्रथम शिष्य और अनुयायी था जमाली। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर और गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थकरों की रचना
जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में अस्तुल भट्ट की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी बल्लवी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक है खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 को है बेथलेहम में, 4 ईसा पूर्व में है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरतुश्त। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। अवंती उज्जैन का और अंग अवंती का राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चांपा है। कौशल का राजधानी श्रावस्ती और मल की राजधानी कुशीनगर है। वत्स का कौशाम्बी और शूरसेन का राजधानी मथुरा है। वज्जी का राजधानी वैशाली। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक है बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगीर भी कहा गया है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा गया है और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया है। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्मानंद। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। उसके पिता फिलिप थे। घनानंद समकालीन था सिकंदर के।
सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा था बुकाफेला और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पौन। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थी चाणक्य मंत्री थे चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य के रचित है अर्थशास्त्र के पुस्तक। ये पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकाट्स कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया या हेलन से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुआ था। थैंक यू दोस्तों।